न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। आधुनिक आडंबरों से हटकर समाज सेवा कर मनाया अपना जन्मदिन। शासकीय अस्पताल में रक्तदान, मरीजों को फल एवं मास्क वितरण कर सेवा की। गाडरवारा। सभी लोग जानते हैं रक्तदान को महादान माना जाता है। देश की सरकार भी नागरिकों को हमेशा रक्तदान के लिए प्रेरित करती रहती है। आज के दिखावे की दुनिया में लोग सामाजिक कार्यों से दूर हटकर दिखावे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और गाडरवारा नगर के युवाओं ने अपने मित्र का जन्मदिन रक्तदान और शासकीय अस्पताल गाडरवारा में फल वितरण करके मनाया। गाडरवारा निवासी रोहित गुर्जर का कहना है उनके मित्र प्रभांशु तिवारी का जन्म दिवस आज 21 दिसंबर को था, जिसमें हम सभी दोस्तों ने मिलकर शासकीय चिकित्सालय गाडरवारा में प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे के मार्गदर्शन में रक्तदान किया और फल वितरण कर सामाजिक हित के लिए कार्य करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। रोहित गुर्जर का कहना था कि कोरोना काल के दौरान ब्लड की कमी के चलते कई जानें हमारे भाई बहनों ने खोई है, जिसके चलते हम सभी मित्रों ने रक्तदान कर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता मिनेंद्र डागा, शिवाकांत मिश्रा, पिंटा जैन, हर्ष पाठक, गोलू साहू, डॉक्टर बबीता सिंह, अजय धारू सहित युवा साथी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला गाडरवारा से मकसूद खान की विशेष रिपोर्ट। सड़कों पर जाकर मनाते हैं। जी, आप लोगों ने आपके मित्र का जन्मदिन जो है सेवा भाव के रूप में मनाया, कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं? हाँ, सेवा भाव में हम लोगों ने आदरणीय हमारे मार्गदर्शक मिनेंद्र जी डागा, मंडल अध्यक्ष पिंटा जी जैन, हमारे पार्षद गोलू जी साहू और सभी वरिष्ठ लोग, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मंडल राजू सिंह मिश्रा और हम लोग के सब मार्गदर्शक मेरे मित्र प्रभांशु तिवारी, उनके मार्गदर्शक पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा। ये मन में ये बात कैसे आई कि सेवा भाव के रूप में इनका जन्मदिन मनाना चाहिए? सेवा में ऐसा आया कि हम लोगों ने हमेशा सेवाई भाव से हम लोग जन्मोत्सव बनाते हैं। आज हम लोग के मन में अलग सेवा भाव आया। रक्तदान का कार्यक्रम, फल वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, वो भी करेंगे। मास्क वितरण भी किया हम लोगों ने। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनोत्सव इस तरीके से रक्तदान करके मनाया जाए, फल वितरण करके मनाया जाए, वृक्षारोपण करके मनाया जाए। कौन है? उन्होंने फल वितरण करके, रक्तदान करके, मास्क वितरण करके जो जन्मदिन मनाया है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं समाज? देखिए, निश्चित रूप से आज की नौजवान पीढ़ी जो हम कहते हैं कि कहीं विसंगति की ओर जा रही, लेकिन वहीं एक दूसरी ओर अगर हम देखें कि नौजवान पीढ़ी आज अपना जन्मदिन अगर रक्तदान करके मना रही, तो ये एक बड़ा एक संदेश लोगों के बीच में ये देना चाहते हैं। और इन लोगों के लिए मैं चंद लाइन आज जिन्होंने जन्मदिन मनाया उनके लिए कहना चाहता हूँ कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो। इन नौजवानों के लिए जिन्होंने ये बड़ा संकल्प लिया कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो और बनेंगे रंग हजार, किसी पर डाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी होगी कम कि किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो ये नौजवानों ने आज दुख और तकलीफ में फंसे हुए लोगों के लिए रक्तदान करके पैरों से कांटा निकालने का काम इन्होंने किया है। ये रोहित और इनकी पूरी टीम जिनने जन्मदिन आज हमारे साथियों ने मनाया, ये बधाई के पात्र हैं और ये एक संदेश देना चाहते हैं नौजवान कि आप रक्तदान से डरिए मत। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, हमारे आशीष भाई वगैरह बहुत सारे लोग रक्तदान के काम में जुटे हैं। तो आज सामाजिक संगठनों के साथ साथ जब राजनीतिक संगठन इस ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि समाज में व्यापकता है, समाज में एक सेवा के प्रति समर्पण का भाव है और ये समर्पण का भाव होना जरूरी भी है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में सिर्फ राजनीति में हम पुतला दहन करके हम राजनीति करें, ये राजनीति शुचिता की राजनीति मेरी नज़र में नहीं है। शुचिता की राजनीति तो ये है जो समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से की जाए, जो हमारे नौजवानों ने की है, ये बधाई के पात्र। आपने कई बार रक्तदान किया है,
लोगों में इस बात को लेकर भ्रांति है कि रक्तदान करने से उसके शारीरिक क्षमता में कोई कमी आती है। देखिए, मैं लगभग 89-88 से हम लोगों ने रक्तदान का कार्यक्रम शुरू किया जब मैं राजनीतिक रूप से काम करता था। उस समय बहुत एक अजीब टाइप का भय लोगों में हुआ करता था, लेकिन सूचना की क्रांति ने, आपके टेलीविज़न में जो लोगों को प्रोत्साहित किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज मैं देख रहा था कि नौजवान खुद आगे आके रक्तदान की विशेषताओं को समझने लगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रक्त देने से आपका जो खराब ब्लड है वो भी निकल जाता है और नया जो ब्लड बनता है वो आपको स्वस्थ भी रखता है। इसलिए रक्तदान से आप डरें ना। आपका रक्त किसी का जीवन बचाता है वो तो है ही, लेकिन आपके जीवन को भी सुरक्षित करता है। रक्तदान करना आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना दूसरों को रक्त देकर आप बचा रहे हैं, तो अपने आप को भी आप कहीं ना कहीं रक्त देकर सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं जनमानस से, नौजवानों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और रक्तदान को अपना सौभाग्य समझकर रक्तदान करें। तो निश्चित रूप से उन्हें आत्मिक सुकून की कोई गोली नहीं होती कि आपको सिर दर्द हो रहा है, आप बाजार में जाएंगे आपको गोली मिल जाएगी, आप गोली खा लेंगे, पैर में दर्द हो रहा है, हाड़ फूटन हो रही, लेकिन सुकून आपको जब मिलेगा जब आप कुछ जीवन में करेंगे। और रक्तदान जिस दिन आप करेंगे, इन नौजवानों से आप पूछिए कि आज इनको इतना सुकून मिलेगा, आज इतनी अच्छी नींद इनको आएगी। शायद ये नींद की गोली भी लेते तो इतनी अच्छी नींद इनको नहीं आती, क्योंकि सुकून की कोई गोली नहीं होती, सुकून करके प्राप्त किया जा सकता है। और नौजवानों ने वो आज किया है, तो निश्चित रूप से ये सुकून का। और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।